चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपकी जो परीक्षा आने वाली है अगस्त में, एमपीटेट शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त में होगी, उसके लिए हम लोग मैथ्स रोजाना पढ़ रहे हैं, है ना। आज आपका रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़िएगा, ध्यान से क्या लिखा हुआ है समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। देखिएगा लिखा हुआ है 25,600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से का मतलब होता है कुछ अंश उसका 7% के और शेष जो है 9% की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज जो है वो 5,832 रुपए है। तो कितना धन 9% की रेट से निवेश किया गया था? 18,000, 7,600, 9,600 या 8,400। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, इसको करने के भी 2 तरीके हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो एलिगेशन वाला है जो हमने सीखा था साधारण ब्याज में, है ना, और एक तरीका एक्स वाला है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखिएगा आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर टाइम में ही करना है। जैसे ये 1 मिनट हो चुका है तो आपको ये देखना है 1 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, और अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट करना है कि कितना स्कोर बन रहा है 10 में से। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसका 3 वर्ष में ये इतना ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे रेट निकालनी है कि 25,600 पर टोटल मुझे इतना ब्याज मिला तो किस रेट से ये ब्याज मिला है, तो ओवरऑल जो रेट निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5,832 ब्याज है। कितना है? 5,832। पूरा मूलधन कितना है? 25,600 और उसमें रेट जो है वो कॉमन अपने को पता नहीं है, लेकिन समय कितने साल का ब्याज है ये, तो ये ध्यान रखिएगा ये कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, बटे आप 100 करेंगे, यहाँ से आप काटेंगे तो 3 से कट रहा होगा ये 3 से अगर आप देखें 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 1 बचा 3 चौक 12 और 1 बचा 3 चौक 12। फिर ये 256 है, 256 16 से कटता होगा, 16 से काटो, एकम 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूना 32, फिर 2 बचा। नहीं यार 16 से नहीं कटेगा, तो एक काम को 1944 बटे 256 काट लो। कहीं से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 2 से काट लो, 2 नम 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, 4 बार कट रहा है क्या? 12 चौक 48 नहीं, 2 से करो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 से करेंगे तो 32 और 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, है ना, और यहाँ 243 बटा 32 आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये आप यूँ समझ लीजिए ये आपकी रेट है 243 बटा 32, ये आ रहा है ना। 0 एक काम करो वापिस से कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। देखो टोटल आपका ब्याज है 5,832, है ना, उसमें आपका 25,600 है ना, इनटू रेट हम निकालेंगे कॉमन वाली। ठीक है, और जो समय है वो आपका 3 साल है। यहाँ से अगर आप सोल्व करें 2020, 3 से करें तो 3 से करेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12। ठीक है ना, तो ये आ रहा 1944 बटा 256। ठीक है, काट लो इसको, 4 से कट रहा है ना, 4 से करें, 4 चौक 16 और 3 बचा, 4 8 32, फिर 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 से करेंगे 4 छंग 24 और 1 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 32 बार और 2 से करेंगे 2 दिन 4, 2 चौक 243 बटा 32 ही आ रहा है, सही आ रहा था वो, है ना। अब ये कॉमन रेट हो गई, तो एलिगेशन लगाने के लिए अगर कॉमन रेट को बीच में रखें 243 बटा 32 और इधर रखें 7%, इधर रखें 9%। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो 32 है ये हटाने के लिए 32 का गुणा यहाँ भी कर दो, 32 का गुणा यहाँ भी कर दो और 32 का गुणा यहाँ भी कर दो। इससे 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 ऐसे लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, 224। यहाँ करें तो 9 दूनी 18 का 8 ऐसे लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288 और यहाँ पर 243। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना हो रहा है? 13 में से 4 गया तो 9, इधर 3 में से 2 गया तो 1 19 और इधर डिफरेंस देखें तो 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4, तो 45 और 19 का रेशो यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपका 25,600 को बांटने के लिए है ना। इस तरीके से करेंगे तो 25,600 के नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 45 10 55 65 65 में 1 कम 64 लिख दो नीचे, है ना।
और गुणा कर दो जिसकी पूछा है। किसकी पूछा है आपसे? 9% वाले की। 9% का रेशियो कितना है? 19। बस यहाँ से कर लो। कहीं से कट रहा है ये? 64 से कट रहा है। 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 बार कट रहा है ना। 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 4 बार कट रहा है। 400 इंटू 19 चौक 76 होता है। तो 7600 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 7600। ये एलिगेशन वाला तरीका है, इससे आप लोग कर सकते हैं। एक और तरीका कौन सा है? एक और तरीका ये है कि आप जो है इस 25600 को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। 25600 जो है ना, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पहला हिस्सा x ले लो, और जो दूसरा हिस्सा है वो आप 25600 माइनस x ले लो। फिर इन पे साधारण ब्याज लगा लो। जैसे x पे 7% की रेट से 3 साल तक ब्याज लगा लो। फिर प्लस इस 25600 माइनस x पर 9% की रेट से 3 साल तक ब्याज लगा लो। और ये जो दोनों ब्याज हैं इस पर और इस पर मिला करके जो टोटल ब्याज आ रहा है वो बराबर में आप यहाँ पर लिख दो 5832, और इसको सोल्व कर लो तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। उससे भी आप लोग कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नजर डालिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। यदि दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? 12, 28, 80 और 60। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा? कोशिश करिएगा और आंसर लाइएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 20 आ रहा है और घटाने पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर यानी कि उनका जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस कितना होगा, ये आप लोग बताइएगा। क्या आंसर आपका बन जाएगा? ठीक है, कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है। वैसे तो आपको वर्गों का अंतर पूछ रहा है, मतलब एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है ना। तो ए प्लस बी उसने दे रखा है, योग 20 दे रखा है और अंतर 8 दे रखा है। बस 2 8 16, तो 160 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वो संख्याएं भी निकाल सकते हैं, है ना, कि भैया ए प्लस बी बराबर 20 है और a माइनस बी बराबर 8 है। तो यहाँ पर b से b कैंसिल, तो 2a बराबर 28 हो गया, तो a बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 14 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या रखें कि 20 हो जाए तो 6। तो यह 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों घटा लो तो भी आपका 160 ही आएगा। दोनों तरीके हैं आपके, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है यदि एक घनाभ का आयतन जो है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़िएगा, समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, है ना, सबको ही पता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वो बराबर 440 दे रखा है। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि 88 दे रखा है। तो हाइट कितनी होगी? बस यहाँ से आप काट लेंगे, 88 से 5 बार कट जाएगा। तो हाइट आपकी कितनी सेंटीमीटर आ रही है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बैग में कुल 29.4 रुपए हैं, जिसमें 7:5:3 के अनुपात में 1 रुपया है, 50 पैसे है और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। 9 है, 18 है, 15 है, 21 है। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करना है। ये वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। रेशियो से आप करेंगे तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बाकी प्रॉपर पूरा करना भी मैं आपको बता दूंगा कि वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करिएगा सारे दोस्त, बहुत आसान है। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो 1 रुपया है, ठीक है,
50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, ठीक है। 25 पैसे नहीं है, 10 पैसे हैं, सॉरी, 50 पैसे और फिर 10 पैसे हैं, जिनका रेशो 7:5:3 के अनुपात में है। इसका रेशो 7 है, इसका 5 है और इसका 3 है। अब 1 रुपया है, 50 पैसे, 10 पैसे, तो ये दोनों पैसे में है ना, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। इसको भी आप एक काम करो, 100 पैसे लिख दो। 1 रुपये को क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। यहाँ से अगर आप गुणा करें तो 100 से करेंगे 700, 5 से करेंगे 250 और 10 से करेंगे 30, ठीक है। अब टोटल रुपए 29.4 है। 29.4 रुपए को अगर आप पैसे में बदले, है ना, तो 29.4 को पैसे में बदलना हो तो 100 का गुणा करेंगे, पैसे में हो गया ये। इनको लिखें तो 700 और 200 कितना हो गया, 900, 980 ये हो रहा है। फिर गुणा उसका कर दो जिसकी पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे का रेशियो कितना बन रहा है, 5, बस 5 का गुणा कर दो। पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लग जाएगा, 0 0 खत्म। 98 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, और 3 5 कितना आ जाएगा, 15, है ना। तो ये पूरा बेसिक से है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एक दिमाग आप लगाइएगा। वैसे आपने लगा ही लिया होगा कि 50 पैसे का रेशो 5 आ रहा है और 5 से केवल एक संख्या कट रही है। 50 पैसे का रेशो कितना आ रहा है, 5, और 5 से केवल एक संख्या कट रही है, तो इसका 100% आंसर जो आपका बनेगा वो 15 बनेगा। ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िएगा, समझिएगा, आंसर लाइएगा। यहां लिखा हुआ है, एक आदमी अपनी मूल की 3/4 पर चलता हुआ गंतव्य स्थान, मतलब जो मूल चाल है उसकी, ओरिजिनल जो चाल है उसकी 3/4 पे वो चलता है और गंतव्य स्थान पे सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब उसका जो सामान्य समय है, जहां जिस टाइम पे उसको जाना था, उससे वो 20 मिनट लेट हो जाता है। तो उसका ओरिजिनल टाइम क्या है, 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट या 90 मिनट? बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, ठीक है ना। चेक करना है आपको ओरिजिनल चाल और नई चाल, है ना। देखो, एक तो उसकी मूल चाल होगी ओरिजिनल, है ना, और एक नई चाल होगी। तो उसने कहा नई जो है वो मूल चाल की वो 3/4 पे चल रहा है, तो ओरिजिनल चाल जो है वो हम 4 मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो स्पीड है वो कितनी है, 4 है, और अभी वो चल रहा है 3 की स्पीड पर, तो 4 से स्पीड 3 हो गई। ये इकाई का रेशो है स्पीड का, और जो स्पीड का रेशो होता है उसका जस्ट उल्टा जो है वो इकाई का रेशो होता है, टाइम का रेशो होता है। अगर आप 4-3 स्पीड का रेशो रख रहे हैं तो 3-4 क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। अब जहां उसको पहले 3 टाइम लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। 3 टाइम से 4 टाइम पे आए, मतलब टाइम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1, और ये एक रेशो बढ़ा, उसी की वजह से वो 20 मिनट देरी से पहुंचा। यहाँ एक रेशो बढ़ा, यहाँ 20 मिनट आगे, तो 1 से 20 मिनट यानी कि एक रेशो बराबर 20 है, तो ओरिजिनल टाइम क्या है उसका 3, तो 20 या 60 यानी कि ओरिजिनल सामान्य समय उसका कितना है, 60 मिनट, यानी कि कहीं भी वो पहुंचता कितने मिनट में है, 60 मिनट में पहुंचता है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, आप में से कोई दोस्त ऐसा है जो मेंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो अभी जो है वो 999 में आप लोग पूरा वर्ग 2 के लिए, है ना, मेंस का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। इसमें आप बेसिक से तैयारी कर सकते हैं सारे चैप्टर की, ठीक है। कोर्स कहाँ मिलेगा, तो कोर्स हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, ये ऐप आप इंस्टॉल कीजिएगा मोबाइल में। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको पूरा कोर्स 999 में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्द ही इसकी प्राइस जो है वो 2000 रुपये रहेगी। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, है ना। सारे चैप्टर इसमें पढ़ा रखे हैं, बाकी आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से किस संयोजन द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सी भुजाएं जो हैं, है ना, उनसे त्रिभुज बन सकता है। 9 6 2, 11 3 12, 3 5 8 या 5 7 13? बताइएगा कौन सी भुजाओं का ऐसा योग है जिससे हम लोग जो है त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, ठीक है। किस संयोजन के द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। मतलब त्रिभुज में एक नियम है, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से कि त्रिभुज में क्या नियम था।
त्रिभुज में आपका जो नियम है ना, वो ये है कि जैसे ये तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, तो इसमें हमेशा ए और बी का योग जो है वो सी से बड़ा रहना चाहिए, या फिर कहें बी और सी का जो योग है वो ए से बड़ा रहना चाहिए, या सी प्लस ए का जो योग है वो आपका बी से बड़ा होना चाहिए। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का जो सम है, किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें तो 9 और 6 का योग इससे बड़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 9 और 6 सॉरी बड़ा आ रहा है। 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन 6 और 2 जो है वो इससे बड़ा है क्या? 6 और 2 8 ही हो रहा है, लेकिन ये गलत हो गया। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे 11 और 3 का योग जो है 12 से बड़ा है, ठीक है। 3 और 12 का जो है 11 से बड़ा है, ठीक है। 12 और 11 का जो है 3 से बड़ा है, मतलब इससे बनाया जा सकता है, सेकंड वाले से बनाया जा सकता है। ये तो बराबर हो रहा है, इसमें भी बनेगा, इसमें भी छोटा हो। तो ये सेकंड वाला जो भुजाओं का संयोजन है, या इससे आप लोगों त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, इससे आपका जो ट्रायंगल है वो बन सकता है। बोलो क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक शाखा प्रबंधन की आय, यानी कि एक कोई मैनेजमेंट है, उसकी आय एक वर्ष के बाद 15% बढ़कर उससे 69,000 हो जाती है। अगले वर्ष आर्थिक मंदी के कारण आय में 10% और तीसरे वर्ष में पुनः 5% की कमी हो जाती है। तो शाखा प्रबंधन की वर्तमान आय क्या है? 58,895, 59,895, 58,995 या 58,895? ये दो बार आ गया शायद, ये ए और डी सेम है। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा? ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? कोशिश करना सभी दोस्त, ठीक है। चेक करिएगा सारे दोस्त, बताना सभी क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। तो 69,000 बढ़ करके हो गई है ना। तो 69,000 के बाद उसने क्या कहा? आर्थिक मंदी से 10% की आय में 10% की और 5% की कमी हो गई। 10% कमी हुई मतलब 90, और 5 की कमी हुई मतलब 95, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट सकते हैं हम, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। 9 से करें 99 81 का 1 हासिल लगा, 99 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 छंग 54, 54 10 64, 64 2 कम 62, 621 इंटू 95। 5 से करें 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 से लगा 1, 5 एक 30 ने 31 गुणा। 9 से करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, 9 छंग 54 ने 1 70, 54 ने 1 55, 5 का 5, 9 का 9, 8 ने 1 9, 5 3 8, 58,995 कहाँ आ रहा है? ये वाला। बोलो क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है, करेक्ट आंसर आप लोगों का बन रहा है। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? ठीक, क्लियर। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। इससे क्या होगा सर, है ना, बहुत सारे मन में आता होगा ना कि क्यों करें लाइक, है ना। तो ये देखो 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे एक और फायदा है, आपने वो सुना होगा ना कि हमारा मौसी का लड़का भी तैयारी कर रहा था, वो बैंक की परीक्षा दी थी उन्होंने, वो भैया बहुत मेहनत करते पर उनका हर बार है ना वो 1 नंबर से रह जाता है आधे नंबर से रह गया। पिछली बार तो 0.25 से रह गया था तो ये 0.25 नंबर ये आशीर्वाद से आते हैं, है ना। तो जो लोग लाइक कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, उनका चयन परीक्षा में बहुत जल्दी सिलेक्शन हो, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी हो, है ना। तो पहले उनका हो जो लाइक कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालिएगा और करने की कोशिश करिए। मजाक कर रहा हूँ, देखो लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है, पर देखो लाइक से क्या है, थोड़ा मजा आता है, मतलब लाइक वाइक हो तो जीवन। देखो सोशल मीडिया का जमाना है, लाइक से चलता है काम। 1 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें आप। क्या औसत हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का? एक से 30 के बीच जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है 2, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11, 13, 17, 19 और 23 और 29। इन सब को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से। इन सब का टोटल आ रहा है कितना? 129, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.9। तो इनका औसत हो जाएगा 12.9। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है होमवर्क में, वो यहाँ से एक और क्वेश्चन इसी की जैसा मैं कर रहा हूँ कि 40 से 60 के बीच, 40 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, 40 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का
योगफल क्या होगा, है ना, या सम क्या होगा, ये आपको होमवर्क में आंसर करना है। जो भी लोग देख रहे हैं ना, इसका आंसर होमवर्क करके फिर आंसर करना, जितने भी लोग देख रहे हैं ईमानदारी से, है ना। बाकी 2-4 लोग ही करेंगे इसका आंसर, पर सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करिएगा। 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। बताना 9,606, 9,516, 8,275 या नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा, कोशिश करिएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना है। आया आंसर? चलो देखो, 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप करेंगे 331, ठीक है ना, 331 करेंगे। 25,000 का 10% होता है 2500, फिर 2500 का 10% 250, 250 का 10% 25, बस हो गया काम। 25 से करेंगे 2500 तिया 7500, 7,500, फिर 750 और 25, बस इसको जोड़ लो। 50 25 75 आ रहा है, 5 7 12 का 2 से लगा 8,275 आ रहा है भैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझिएगा, पढ़िएगा। एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई बराबर है, मतलब शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई बराबर है, और उनके आधार की जो त्रिज्या है वो 6:5 के अनुपात में है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, 12:25, 15:4, 11:24, 14:45। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, चेक करना है आपको। बताना सारे दोस्त क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, और आपकी क्लास मंगलवार नहीं तो बुधवार से लाइव वापिस से हो जाएगी। आज आपका रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप, कल भी शायद रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी परसों बुधवार से आपकी रेगुलर क्लासेस जो है वो चल जाएगी। अभी थोड़ा सा काम था, है ना, इस वजह से। बाकी रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस 7 से 8 जो रेगुलर चल रही थी वो चल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक, चलो देखो कैसे करेंगे। तो उसने उनके आयतन का अनुपात पूछा है ना। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है और उतनी ही ऊंचाई का एक बेलन भी है। ठीक है, इन दोनों का आयतन आपसे पूछा है, आयतन का अनुपात पूछा है। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पहली फुर्सत में पाई से पाई काट दो, ठीक, और उनकी ऊंचाई भी बराबर है, हाइट से हाइट भी कट गया, हाइट इसकी 5 इसकी 5 कट गया। 1/3 ऊपर आर का स्क्वायर, उसकी आर कितनी, आर की त्रिज्या 3 है, 6 है, तो 6 × 6, और नीचे इसकी 5 है तो 5 × 5। बस यहाँ 3 से 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और नीचे इसका 5 5 25, तो 12-25 है शंकु और बेलन का रेशो। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12-25 आ जाएगा। बहुत आसान, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल आप करें, मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं मेंस के लिए। 999 में अभी आपको ये कोर्स मिल जाएगा, सारे चैप्टर इसमें पढ़ाए गए। ठीक है, कोर्स कहाँ मिलेगा मैंने बता ही दिया है। आप डाउनलोड कीजिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, उस ऐप में आप लोग जो है स्टोर ऑप्शन में, है ना, पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।